आपको लगता है भाजपा में कोई कल्प्रिट नेता है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले, जाते क्यों नहीं हो आप? राहुल गांधी जी को सुनिए मैडम, राहुल गांधी जी को टेंशन नहीं है कि ईवीएम में घपला होता है। राहुल गांधी को टेंशन नहीं है कि चुनाव आयुक्त कौन मतलब चुना गया। इन भाई साहब को उनसे ज्यादा विशेषज्ञ सलाहकार चल रहे हैं, वो क्यों नहीं बैठते धरने पे? भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं करते? मतलब आप ईवीएम को गुनाहगार वहां बताते हैं जहां आपकी सरकार नहीं है। विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष मोदी सरकार की बुराई नहीं करेगी तो वो सत्ता में आएगी कैसे? अगर वो बोल देगी हाँ एक्सप्रेसवे बड़े अच्छे बने, कैसे सत्ता में आएगी? वो कह देगी आतंकवाद खत्म हो गया, वो कैसे सत्ता में आएगी? अगर उनके पास लिस्ट है, कानून तो जिंदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी कानून आपको जिंदा दिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी आपको इनका ये कहना है कि बीजेपी के लोग है जिंदा दिखा, आपको जिंदा रखा। तो आपको लगता है भाजपा में अगर कोई कल्प्रिट है, आपको लगता है भाजपा में कोई कल्प्रिट नेता है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले, जाते क्यों नहीं हो आप? वो तो लिस्ट बता दे रहे सर। इनके बताने से क्या होता है? इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। नहीं, आपने इलेक्शन मतलब राहुल गांधी जी को सुनिए मैडम, राहुल गांधी जी को टेंशन नहीं है कि ईवीएम में घपला होता है। राहुल गांधी को टेंशन नहीं है कि चुनाव आयुक्त कौन मतलब चुना गया। इन भाई साहब को उनसे ज्यादा विशेषज्ञ सलाहकार चल रहे हैं, इनको ज्यादा नॉलेज है। राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ना है, हजारों करोड़ों रुपया वो इलेक्शन में लगा रहा है, उसको टेंशन नहीं। केजरीवाल जी पढ़े लिखों को टेंशन नहीं, बड़े मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश, किसी को टेंशन नहीं। टेंशन इनको हो रही है कि ईवीएम में घपला है। वो क्यों नहीं बैठते धरने पे? भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं करते? मतलब आप ईवीएम को गुनाहगार वहां बताते हैं जहां आपकी सरकार नहीं है। साउथ में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां ईवीएम पे आवाज क्यों नहीं उठाते? तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, तब आपने क्यों नहीं कहा इस्तीफा दो? इस्तीफा दो, उसी ईवीएम से जीते ना, घपले से जीते, इसका मतलब एक्सेप्ट करो। फिर आपने भी हैक कर रखी थी, एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर रखी तो इस्तीफा दो, और नहीं इस्तीफा देते तो एक्सेप्ट करो, ईवीएम में घपला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, वकील बैठे हुए थे, बड़ा शोर मचा रहे थे। ईवीएम क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जो चीज हो ही नहीं सकती वो कैसे हम सब मान ले हो सकती है? और हो सकती थी तो इन भाई से ज्यादा पहले राहुल गांधी जी कोर्ट में बैठ जाते जाकर के ईवीएम हटाओ। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष मोदी सरकार की बुराई नहीं करेगी तो वो सत्ता में आएगी कैसे? अगर वो बोल देगी हाँ एक्सप्रेसवे बड़े अच्छे बने, कैसे सत्ता में आएगी? वो कह देगी आतंकवाद खत्म हो गया, वो कैसे सत्ता में आएगी? वो कह देगी कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो गया, कैसे सत्ता? तो उसने तो विरोध करना, लेकिन आप पढ़े लिखे जागरूक हो, आपको ये लग रहा है 6,000 करोड़ मोदी को मिल गया, भाजपा को मिल गया, लेकिन 14,000 करोड़ कांग्रेस को और विपक्ष को किस हिसाब से मिला ये भी बता दो। उनको कंपनियों ने किस ब्याह पे इतने करोड़ों का चंदा दिया ये भी तो बता दो। कल्प्रिट है, आप कहते हो चोर, चोर तो सारे हैं ना, अगर आप कहते हो तो उनको क्यों दिया गया? भाजपा को तो समझ आता है सत्ता में है, बड़ी पार्टी है, हर बंदा उसको चंदा देना स्वीकार करेगा। इनको क्यों दिया? इन्होंने देश का ऐसा क्या खोखलापन किया, ऐसी क्या गद्दारी करी कि इनको 14,000 करोड़ का चंदा मिला? अब ये सवाल इनसे पूछूंगा, ये भाग जाएंगे, इनको घर की याद आ जाएगी, इनको ऑफिस का काम याद आ जाएगा, ये निकल लेंगे।